आप सब लोग सब ठीक हो, पेपर की तैयारियां कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली होने वाली है फॉर स्टडी मटेरियल, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, आइदर दे आर फ्रॉम 10th क्लास और 12th क्लास, बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE, HBSE, और फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, और 10th क्लास वाले बेचारे, 12th क्लास वाले, 11th वाले, सबको डाउट रहते हैं कि मैम पेपर पढ़ के कुछ जाते हैं, आ कुछ जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में करते कुछ हैं हम और वहाँ पर देखने के लिए कुछ मिल जाता है। मतलब कि खिचड़ी क्या पकती है, ये कहाँ से पेपर बनता है और किस तरीके से हम क्या पढ़ें। मतलब दे डोंट नो द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर द एग्जाम, कि हमें किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए। और आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इसी वजह से कंपार्टमेंट फेस करते हैं, इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि दे डोंट नो द बेस्ट टाइप ऑफ स्टडी, कि आपको किस तरह से उस स्टडी को करना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है उस सब्जेक्ट को। इसी वजह से मार्क खा जाते हैं, वरना मेहनती तो सारे के सारे होते हैं। कुछ 10% स्टूडेंट को मैं निकाल दूं अगर 100 में से, वो ऐसे हैं कि वो मेहनत ही नहीं करते, अदरवाइज सब मेहनत करते हैं। वो अलग बात है कि 2-4 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, बट पढ़ना शुरू कर देते हैं और एटलीस्ट इतनी मेहनत वो कर लेते हैं कि वो निकल जाएँ पास होकर, बट फिर भी नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है। गलत जगह पर अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट भी तो गलत ही आएगा ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। देखो, कुछ टाइप के आपके पास गेस्ट पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आते हैं, जैसे कि लक्ष्मी का है, ओके, और ओसवाल का है, ओके, और दीपक का है, ठीक है, MBD गाइड हैं, और इसके अलावा में एक एजुकार्ड का भी होता है, एग्ज़ाम ट्यूटर भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो CBSE वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स जो हैं वो ओसवाल के अंदर से बनते हैं। ओसवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है, स्पेशली फॉर 12th क्लास, ठीक है ना। और इसके अलावा में जो CBSE वाले स्टूडेंट जो हैं वो 10th क्लास के अंदर हैं, आप लोगों को 10th क्लास वालों के अंदर आप लोगों के एजुकार्ड हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा में आप लोग इसी के हिसाब से देख सकते हैं, एजुकार्ड के अंदर से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलाएंगे तो वहाँ से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ओके। इसके बाद आ जाते हैं HBSE वाले स्टूडेंट्स, जो हमारे बेचारे हरियाणा राज्य वाले स्टूडेंट हैं, उनका क्या कहना है। तो आप लोग भी कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों को ओसवाल वगैरह में नहीं घुसना है, आप लोग सिंपली है 10th क्लास वाले जो हैं वो आपके पास 2-3 ऑप्शन रहते हैं, दीपक होता है, MBD होता है, और इसके अलावा में आपके एजुकार्ड भी होता है ना, और एग्जाम ट्यूटर लक्ष्मी वगैरह भी रहते हैं। तो बेस्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना तो इनके अंदर से आप दीपक और MBD जो है वो मोस्टली बच्चे चुनते हैं, कि दीपक से भी पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर्स उनको MBD रिकमेंड करते हैं तो वो MBD से पढ़ते हैं। तो अभी किस तरीके से आप लोगों को स्टडी करनी है, मतलब कौन से गेस्ट पेपर से जो है आपका फाइनल आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो दीपक, MBD 10th 12th वाले जो भी हैं, हरियाणा बोर्ड वाले, दोनों बेस्ट हैं, ओके। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एज इट इज़ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दीपक से देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं खुद इस बात का सबूत हूँ, एक जीता जागता उदाहरण हूँ। आप लोगों को मैंने आई थिंक शायद मैथ्स के अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने जो है वो दीपक की ही पूरी प्रिंट्स उसमें लिए हुए थे, और आप देख सकते हैं एज इट इज़ वो क्वेश्चन आप पेपर में मिलाएंगे तो आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, और दीपक से जो क्वेश्चन होते हैं, जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाले हुए होते हैं, पुट होते हैं, वो क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब 99.9% चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर कहाँ से आता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दीपक की गेस्ट पेपर बेस्ट हैं अगर आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको 90+% चाहिए तो आप दीपक से प्रिपेयर कीजिए, ओके। वहाँ से पूरा फुल फ्लेज आपको पेपर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हरियाणा बोर्ड स्टूडेंट वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ कि बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि मैम अगर हम लोगों को जैसे कि वर्डिंग अगर पढ़नी है, वर्डिंग पढ़ने में हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, हम नहीं कर पाते, कि हमें मतलब समझ ही नहीं आता कि कौन सी वर्डिंग ईजी है, कौन सी हार्ड है। तो इसके लिए भी मैं दीपक ही बोलूँगी, क्योंकि दीपक की वर्डिंग बहुत ईजी होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, ओके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, किसी भी थीम में आपको स्टडी करनी है, वहाँ की बेस्ट है। तो आप MBD की भी अच्छी है, लेकिन MBD के क्वेश्चंस जो है ना वो आपको बड़े देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि मैम बहुत बड़े बड़े आंसर है, बहुत लंबे चौड़े आंसर है। हालांकि लंबे चौड़े आंसर्स का कुछ लेना देना नहीं होता, अगर आपको उसका बेसिक समझ आ जाता है ना, अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ इसके अंदर जो है इनका बेस जो है वो इस तरीके से है, तो आप वहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से स्टडी कर सकते हो। बट आप लोग करते ही नहीं हो, आप लोग डर जाते हो क्वेश्चन की और आंसर की लेंथ ही देखकर। तो लेंथ देखकर घबराया मत करो, ईजी होता है, ठीक है। और
अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, मैंने आप लोगों को अपना क्राइटेरिया और अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। मैंने जितने भी 3-4 साल से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है, मतलब मेरे लिए दीपक ही बेस्ट है। मुझे उसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे देखने के लिए मिले हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस उसमें देखने के लिए मिले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उनमें से करते हैं, बेस्ट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ना मैं आप लोगों को बोलूँगी खजाना है। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छा स्कोर मिले तो पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रट लो, ठीक है। अब रटने का मतलब ये नहीं है कि मैम एज इट इज़ क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, नो दिस इज़ रॉन्ग। आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स एज इट इज़ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर मैं अभी CTP की बात करूँ, मतलब जिन्होंने पेपर बनाया था उन्होंने पता नहीं कौन सी शायद भांग वांग पी के पेपर बनाया या क्या करा, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन सेम टू सेम वहाँ पर चेप रखे थे उन लोगों ने, जो कि देख के मुझे खुद शौक लगा। जो बच्चे दीपक से पढ़कर गए होंगे, जिन्होंने वहाँ से प्रिपरेशन की होगी, जिन्होंने मेरी वीडियोज़ ही देखी होंगी ना, उनको बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आप लोग उसमें से कोई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। और अब पेपर आ रहे हैं आप लोगों के मार्च में, तो एक फटाफट से सुंदर सी मैं वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कि किस तरीके से स्टडी करनी है, किस तरीके से शेड्यूल मैनेज करना है, जो 12th में आप अच्छी परसेंटेज लेकर आ पाओ। 10th वालों के लिए भी, 11th वालों के लिए भी, तीनों के लिए सेम ही रहेगी। मैं किसी में भेदभाव नहीं करती, डिस्क्रिमिनेशन और जो लेवल की बात होती है उनमें सबका माइंड सेम ही है, बट आप लोग अपने माइंड को ऊपर नीचे खुद ही लेकर जाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अभी मैं सिर्फ गेस्ट पेपर की बात कर रही थी, तो आप लोगों को वर्डिंग के हिसाब से और इसके हिसाब से, मतलब कि क्वेश्चन रिपीटेशन और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से मैंने दीपक आपको रिकमेंड किया है। बाकी आप दूसरे, ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही रिकमेंडेशंस को चुनें और उनको सिलेक्ट करें, आप खुद का भी एक बार दिमाग यूज़ करा करें। आप एग्जाम ट्यूटर से पढ़ के देखिए, आप लक्ष्मी के नोट्स पढ़ के देखिए, और इसके अलावा में आप MBD से भी पढ़ के देखिए, दीपक से भी पढ़ के देखिए। एक चैप्टर निकाल लो, तीनों चारों से एक बार आपके फ्रेंड्स में किसी से मांग लो, पढ़ के देखो। अगर आपको जहाँ की लैंग्वेज ईजी लगती है ना, उस लैंग्वेज पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि दीपक की लैंग्वेज आसान मैम ने बोला तो वही पढ़ेंगे, अगर नहीं घुस रही ना दिमाग में फिर मत पढ़ो। हर किसी के दिमाग का लेवल अलग अलग होता है बेटा, तो आप लोगों को रट्टा नहीं मारना कि ये बोला है तो हम यही करेंगे। अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो स्किप दैट और आप किसी और गेस्ट पेपर पर जाइए, ठीक है। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दीपक से आप लोगों को करिए, वहाँ से बेस्ट है, वहाँ से हमेशा आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जल्दी मिलूंगी। और फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको सिर्फ छोटे छोटे कुछ काम करने हैं, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। जो भी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर टू देम एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।